प्यारे बच्चों, आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे कैपेसिटर में। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर के में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में किया था कि कंडक्टर में एनर्जी स्टोर। कंडक्टर की जगह हम कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं। कंडक्टर क्या होता है? एक चालक और दूसरी प्लेट आप ले लीजिए अनंत में, तो उन दोनों के बीच में विभवांतर यानी हम ले लेते हैं चालक का विभव। चालक का विभव कैसे बढ़ता है? चालक का आवेश देने पर बढ़ता है। जो जो हम आवेश बढ़ाते जाते हैं तो विभव का मान भी बढ़ता जाता है। और चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी, चार्ज हम होल्ड करता है जब कोई भी चालक, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है हाफ सी वी स्क्वायर। तो वो एनर्जी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में होती है, यानी कि वितरित रूप में, कोई इधर कोई इधर। हम चालक का प्रयोग कैपेसिटर के रूप में यूज नहीं कर सकते, तो एक कैपेसिटर बनाते हैं जो कि एक संयोजन है जिसमें एक संचित मात्रा की ऊर्जा को स्टोर, मतलब ऊर्जा को संचित किया जाए, एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा को संचित किया जा सके। बहुत सिंपल है। हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको कैपेसिटर जो है एक तरह से एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम ऊर्जा को संचित कर सकें, एनर्जी को हम स्टोर कर सकें। इसमें सिंपल है, एक चालक है हमारे पास, ए चालक है सपोज ये, और यहां पर इसको हमने कुछ आवेश दिया, धन आवेश दे दिया। धन आवेश देंगे तो हम जानते हैं इसका कुछ पोटेंशियल होगा। एक सीमा के बाद हम इसमें और आवेश हम नहीं दे सकते। हम देते गए, हमने आवेश जितना देना था इस चालक की कैपेसिटी के बराबर, धारिता के बराबर इसको हमने आवेश दे दिया। चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी आप जानते हैं, चार्ज कितना होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी, उसी को हम कैपेसिटी कहते हैं। परंतु अगर हमें इसकी और कैपेसिटी बढ़ानी है और धारिता बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं कि हमने जब इसको आवेश दिया था Q, तो इसका विभव धीरे धीरे बढ़ते हुए V हुआ था। हम बाहर से आवेश ला रहे थे, हमें कुछ कार्य करना पड़ता, हमें और कार्य करना है कि हम इसको और आवेश दे सकें। तो उसके लिए हमें इस V के मान को हमें क्या करना होगा? कम करना होगा, क्योंकि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। यदि हम V के मान को कम करेंगे तो C बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी और Q और दिया जा सकता है। वैसे भी सीधी सी बात है कि हम कार्य कर रहे थे, हम कोई अनंत से लेके आ रहे थे आवेश को, हमने इसको आवेश दिया चालक को, चालक जो है उसमें विभव बढ़ा, जीरो से लेके फिर कुछ विभव। अब विभव का मान कम कर देंगे तो अभी और कार्य किया जा सकता है, तो और आवेश इसको दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में C इक्वल टू Q अपॉन V, यदि V का मान हम किसी भी प्रकार से कम कर दें तो चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब V का मान कम करना एक तरह से यही है कि जैसे आपने बोरे में कुछ चीजें भर दी हैं, सपोज आलू भर दिए हैं, परंतु आलू की कुछ मात्रा और डालनी है, तो आप दबा के ठूसने का काम करते हैं, तल को कम कर देते हैं ताकि और आलू, यहाँ पे आलू आवेश है एक तरह से, ताकि और आवेश दिया जाए। तो वो काम करने के लिए क्या किया गया कि एक दूसरा चालक इसके नजदीक ले आए। ये B जो है दूसरा एक चालक है, इस चालक को जैसे ही नजदीक लाएंगे तो यहाँ पर एक घटना होगी प्रेरण की, प्रेरण द्वारा आवेशन, जो आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है। यहाँ पे धन आवेश है तो ऋण आवेश जो है इसके पास आ जाएगा, विद्युत बल के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी क्या हुआ यहाँ पर कि जो नेगेटिव चार्ज है इस चालक A के विभव को कम करेगा। अब ये अनंत में नहीं है, प्लेट यहाँ से अनंत से यहाँ आ गई है, और यहाँ पर ये कुछ विभवांतर जो होगा इसके बीच का वो काउंट होगा। विभवांतर क्या होगा? अब एक्चुअल में जो ये डेफिनेशन होती है इसमें C इक्वल टू Q अपॉन V, जो V होता है आपका क्या होता है? विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में, जिसे हम चालक के केस में सिंपल विभव कह देते थे, क्योंकि एक प्लेट हम ले रहे थे अनंत में। तो ये जो विभवांतर है इसका मान क्या हो गया है? कम हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस प्लेट का इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, डिस्टेंस इसकी कम है। इतना ही नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज भी हुआ है दूसरी ओर, परंतु ये पॉजिटिव चार्ज विभव के मान को बढ़ाता है, परंतु क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके नजदीक है इसलिए विभव का मान घटता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है इन बिटवीन द A एंड B, दो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। इस कारण क्या होता है? धारिता बढ़ जाती है, यानी मोर आवेश कैन बी गिवन, अधिक आवेश को हम इसमें दे सकते हैं। अभी कुछ और ऐसा कर लें कि इसकी धारिता और बढ़ जाए, जितनी धारिता बढ़ेगी उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हाउ मच, मतलब हम कितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकें, और वो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो डिवाइसेस होते हैं जहां पे आपने देखे होंगे कैपेसिटर लगे होते हैं, वहां पे हम उसकी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं कि इधर प्लेट का इधर का हिस्सा क्या करते हैं, इसे भूमिगत कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो अर्थ की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे बहुत सारा आवेश को ये होल्ड कर सकती है।
और इसका विभव क्या होता है, हमेशा शून्य माना गया। अर्थ का विभव क्या होता है, शून्य। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां को जा भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और इस धन प्लेट को क्या करेंगे, निरावेशित कर देंगे। निरावेशित मतलब किसी प्रकार का कोई आवेश इस धन प्लेट में नहीं रहेगा। अभी क्या होगा, जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो ये जो पॉजिटिव 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 दिख रहा है ये चला जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ, भूमिगत हो जाएगा। ये धन आवेश भूमिगत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये धन आवेश निरावेशित हो जाएगा, तो प्लेट के दूसरी ओर कोई आवेश नहीं रहेगा। इसलिए विभव का मान क्या होगा, और कम होगा, और धारिता क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, और आवेश हम और दे सकते हैं। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हम दो प्लेटों का यूज करते हैं, एक प्लेट को कुछ आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट को कुछ आवेश नहीं देते हैं। निरावेशित प्लेट होती है, नजदीक लाते हैं तो उसमें प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम प्रेरित आवेश कहते हैं। इन प्रेरित आवेश के कारण जो दूसरी ओर प्लेट में धन आवेश, इधर नेगेटिव, जो नजदीक होता है हिस्सा उसमें नेगेटिव आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, जो दूर होता है उसमें धन आवेश हो जाता है। उस धन आवेशित को हम विभव से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें विभव का मान, विभवांतर का मान, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द प्लेट घट जाता है। उसके घटने से हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि इसमें और चार्ज दिया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि और आवेश इसमें दिया जा सकता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं कि ये कैपेसिटर किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, कैपेसिटर एक तो आकार पर निर्भर करता है। अभी हमने देखा था, हमने विलगित गोलीय चालक का लिया था, उस विलगित गोलीय चालक से भी विलगित गोलीय कैपेसिटर बन सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर बन सकते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में जो हमारा जो वो आता है क्या, कैपेसिटी वो आती है 4πε0 R, यानी कि त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगर हम ऐसी दो प्लेटें लेके बनाएंगे तो R1 और R2 दोनों होंगे इसमें, पर ये त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। बड़ा होगा स्फेरिकल, स्फीयर बड़ा होगा, गोला बड़ा होगा, तो कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। एक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके भी डायमेंशंस पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है। एरिया पर कैसे निर्भर करता है, दो प्लेटें हैं ये, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टधारी दो प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों के एरिया, कितना एरिया उसमें है, यदि एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, यदि एरिया ज्यादा हम करते हैं तो विभवांतर का मान कम हो जाता है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है। विभवांतर कम हो जाने से C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V कम होने से AC का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात एरिया बढ़ने पर, प्लेटों के बीच का जो एरिया होता है वो बढ़ने पर धारिता बढ़ती है। अब यदि हम एक प्लेट को ऊपर उठाते जाएं तो धारिता कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच का कम हो जाएगा। तो सीधे सीधे है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स, तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एक नंबर 2, ये तो हो गया। एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो आपके कोर्स में भी फिलहाल नहीं है, पर याद रखिएगा कि सिलेंड्रिकल आकार का होता है और उसमें भी हम निकालते हैं उसमें आकार, तो आकार पर निर्भर करता है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती, डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स कैसे होता है, देखिए यहां पर E है, E बराबर होता है V अपॉन डी, एंड V बराबर होता है E इंटू डी, जब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच में। यदि D कम होगा तो V का मान घटता जाएगा। अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो V का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी इन दोनों के प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाएगा, और विभवांतर कम हो जाएगा तो C का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें भी यही है कि E का मान E इंटू डी बराबर V, D को हमने घटाया तो V को भी घटा दिया हमने। E तो कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पिछले वाली यूनिट में पढ़ा होगा आपने। दो प्लेटें, एक धनावेशित एक ऋणावेशित है, उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है, D का मान कम किया, तो V का मान कम हो गया, यानी विभवांतर कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि V का मान जब भी कम होता है C का मान बढ़ता है। C इक्वल टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि यदि हर कम होगा तो C बढ़ेगा। हर ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में V है, V कम होगा तो C बढ़ेगी, यानी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो कैपेसिटी बढ़ती है, एरिया बढ़ने पर प्लेटों के बीच का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी बढ़ती है जब उनके बीच की डिस्टेंस को कम कर देते हैं। एक नंबर 3 और आता है इसमें, और वो आता है मीडियम, माध्यम। और उस माध्यम के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे बाद में लंबी चौड़ी,
कि माध्यम के बढ़ने पर, जैसे इसके बीच में हम कोई पैराफिन लगा दें, कोई मोम लगा दें, कोई कागज लगा दें, कोई और माध्यम ले लें जो वायु ना हो, जो एयर ना हो, जो निर्वात ना हो, तो कैपेसिटी क्या होती है, k टाइम्स बढ़ जाती है। ये वायु का है तो C0 और ये k टाइम्स बढ़ जाती है, यानी k यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में आप लोग पहले से जानते आ रहे हैं यूनिट नंबर 1 से। तो k टाइम्स बढ़ जाती है परावैद्युतांक के रहने पर, किसी अन्य माध्यम के रहने पर वायु के लिए k का मान होता है 1, तब तो वही रहती है कैपेसिटी C0, पर कोई और माध्यम होगा तो k टाइम्स बढ़ जाती। तो इन बातों पर ये निर्भर भी करता है कैपेसिटी, कैपेसिटी इन बातों पर निर्भर भी करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर पट्ट संधारित्र है तो उसकी धारिता कितनी होगी। यदि आपसे पूछा जाएगा कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता निकालिए, तो आपको निकालना है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। समांतर पट्ट संधारित्र, इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता निकालनी है हमें। हमारे पास दो प्लेटें हैं, प्लेट होती है, इसमें समांतर प्लेटें होती है, प्लस प्लस प्लस, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज इधर होता है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। 6 जैसे सपोज ये 6 वोल्ट पर है और ये -6 वोल्ट पर है, तो विभवांतर कितना हो गया, 6 माइनस 6 यानी 6 + 6 यानी कि 12 वोल्ट का विभवांतर हो गया। तो एक विभवांतर इसके बीच में स्थापित हो जाता है, वो हो गया आपका V। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर सीधे V, विभवांतर स्थापित हो रहा है, बीच की दूरी d है, एरिया A है, ये Q आवेश है, यहाँ पर -Q आवेश है। हम जानते हैं कि इनके बीच का जो विद्युत क्षेत्र होगा, अगर हम इसको ले लें सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व याद रखेंगे, तो ये -सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक। तो विद्युत क्षेत्र जो स्थापित होता है इनके बीच में वो होता है E0 लेता हूं मैं वायु के लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम कोई और माध्यम ले लें यहां पर, बाय द वे हम यहां पर कहें कि ये वायु नहीं है बल्कि यहां पर कोई k परावैद्युतांक का माध्यम है, तो यहां पर सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं हमसे, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया k माध्यम के परावैद्युतांक होने पर। अभी V और E में क्या संबंध होता है, इसको E0 ना लिख करके अगर हम E लिख लें यहां पर तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने k माध्यम का परावैद्युतांक भी ले लिया है इसके अंदर, k माध्यम का हमने इसमें परावैद्युतांक भी ले लिया है। तो E बराबर है सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। k हमेशा नीचे आता है, आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k में भी हम नीचे लेते थे। E बराबर होता है, जैसे अगर E0 लेते हैं वायु में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E का मान हमेशा होता है E0 बाई k, k बराबर होता है E0 बाई E, k बराबर होता है F0 बाई F, यानी F0 और E0 क्या है वायु में। तो E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। V और E में क्या संबंध होता है, V बराबर E इंटू डी, जहां D क्या है, डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। E क्या है, इसके अंदर स्थापित विद्युत क्षेत्र है, वो है आपका सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट d, ये हो गया आपका V। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट उसमें लगा देना है फॉर्मूला अपना धारिता निकालने के लिए, C = Q अपॉन V। हमने V क्यों निकाला, क्योंकि यहां पर V था, ये रिलेशन देता है कैपेसिटी आवेश और विभवांतर का, आवेश और विभवांतर के अनुपात का। तो यहां पर मान रखेंगे तो C का मान कितना आया, Q की जगह हम Q ही लिख लेते हैं और यहां लिख लेते हैं सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट d। एक काम कर लेते हैं, इसको k एप्सिलॉन नॉट a ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा C Q k एप्सिलॉन नॉट, ओके, और नीचे आ जाएगा सिग्मा इंटू d, सिग्मा इंटू डी। अब हम क्या करेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक जगह पे Q आ गया, एक जगह पे सिग्मा आ गया है, और सिग्मा हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा की जगह हम क्या, चार्ज क्या है Q और एरिया क्या है A,
एरिया हम ए ले रहे हैं, तो सिग्मा क्या हुआ, क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो यहां पर हम लिख देंगे C इक्वल टू क्यू के एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आ जाएगा Q अपॉन A और इंटू डी, क्यू से Q कट जाएगा, ये A ऊपर आएगा, तो हमारे पास आ गया C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन, के ऊपर आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर वायु लेते इसके माध्यम में, माध्यम परावर्तनांक के ना लेते, हम यहां पर लेते वायु, सिंपल वायु लेते यहां पर हम, तो वायु के लिए के का मान कितना होता है, हमेशा याद रखिए वायु के लिए के का मान कितना होता है, वायु के लिए के का मान होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, तो 1 लेंगे तो C0 कितना हुआ, C0 बराबर के की जगह 1 आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो C0 बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी और C बराबर हो गया के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इनसे एक संबंध मिल जाता है आपको कि C बराबर क्या है, के तो है ही है, और यहाँ पर ये C0 बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, तो यहाँ पर हो गया C0, यानी कि धारिता माध्यम के रहते हुए C0 टाइम्स के टाइम्स बढ़ जाती, माध्यम के रहते हुए के टाइम्स बढ़ जाती, जहाँ के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अभी यहाँ पर दो बातें और याद कर लेते हैं कि कैपेसिटी की अगर आपको मात्रक पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो इसलिए हम कूलाम पर वोल्ट बोल देंगे, ओके ये बोल देंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, फेरेड, इसी को हम क्या कहते हैं, फेरेड। और एक फेरेड को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे कि एक फेरेड किसी संधारित्र की वह धारिता है जो एक कूलाम आवेश देने पर उस संधारित्र के विभवांतर को में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, 1 वोल्ट में परिवर्तन कर दे, 1 वोल्ट बढ़ा दे, 1 वोल्ट बढ़ा दे। तो इस प्रकार से आज हमने समांतर पर संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ा है। आज हमने जाना है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की, यानी कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है। कैपेसिटर का सिद्धांत सिंपल यही है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसी संरचना बनाई है जिसमें एनर्जी को संचित किया जा सके, ऊर्जा को संचित किया जा सके और अधिक से अधिक ऊर्जा संचित की जा सके। इसके लिए C इक्वल टू क्यू अपॉन वी में V का मान कम करेंगे, C का मान बढ़ जाएगा। कैसे करेंगे मैं बता चुका हूं। उसके बाद हमने लिया समांतर पट्ट संधारित्र। कल का हमारा टॉपिक होगा परावैद्युत पे, कि परावैद्युत का प्रभाव क्या क्या पड़ता है और परावैद्युतांक को हम किन किन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किन किन सूत्रों से हम दिखा सकते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो उन सब पर बात आएगी। एक तो के का फॉर्मूला यही आता है C अपॉन C0, के बराबर C अपॉन C0, और इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो के को मैं लिख सकता हूं F0 अपॉन F, यानी 2 आवेशों पर लगने वाला बल वायु में बटे 2 आवेशों पर लगने वाला बल माध्यम में, बराबर E0 अपॉन E और V0 अपॉन V, जहां V क्या है, विभवांतर। ये पूरे के फॉर्मूले हैं। E0 से कम हो जाता है E, V0 से V कम हो जाता है, F0 से फोर्स कम हो जाता है अन्य माध्यम में जब K माध्यम होता है। तो यहां पर अगर मैं लूंगा F बराबर तो F0 बटा K, E बराबर तो यहां पे F बराबर कितना हुआ, F0 बटा K, E बराबर कितना हुआ, E0 बटा K, इतना K 1 अपॉन K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। V बराबर कितना हुआ, V0 बटा K, ये तो सब तो डिक्रीज होता है, फोर्स डिक्रीज होता है। अगर किसी अन्य माध्यम में 2 आवेशों को ले जाते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल घटता है, वैद्युत क्षेत्र घटता है, विभवांतर घटता है, पर कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे कि यहां पर दिखाना है K बराबर C अपॉन C0, अन्य माध्यम में C बराबर क्या हुआ, K C0। तो ये अगर F बराबर F0 अपॉन K, V बराबर V0 अपॉन K, E बराबर E0 अपॉन K, बट C बराबर K C0, C इक्वल टू K C0। तो इस रूप में आप लोग इसको ध्यान रखिए। अभी हम और बातें करेंगे। व्हाट इज पोलराइजेशन, ध्रुवण क्या है, कि ध्रुवण परावैद्युत में ध्रुवण ये क्या है, भंजक विभवांतर क्या है, ब्रेकिंग पोटेंशियल क्या है। जब हम किसी परावैद्युत को रखते हैं तो कैसे E का मान घटता है, कैसे V का मान घटता है। जब हम किसी परावैद्युत को रखते हैं तो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, वो किस अनुपात में होता है, इन सब की चर्चा करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। और इसको यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे देखते रहिए, पीछे के भी चैप्टर देखते जाइए, लेक्चर्स देखते जाइए। और इस लॉकडाउन पीरियड में जितने भी यूट्यूब के वीडियोज हैं
जहां से भी आपको मदद मिलती है आप उन सबको मदद को जो है लेकर के अपनी पढ़ाई को की तैयारी करिए। धन्यवाद।